और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं आगे। तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाकर सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विवाहित महिलाओं को लाभ देने की कोशिश की, लेकिन इन महिलाओं को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने में अब परेशानी आ रही है। दरअसल ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने में महिला से पति और पिता की आय का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। महिलाएं अगर पिता और पति दोनों का आय प्रमाण पत्र जमा नहीं कर रही हैं तो आवेदन रद्द किए जा रहे हैं। और ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि शादीशुदा महिला को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पिता की आय प्रमाण पत्र आखिरकार क्यों देना पड़े। राज्य सरकार के साफ साफ आदेश नहीं होने से आर्थिक पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की परेशानियां बढ़ती जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिलाओं को ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र बनवाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चाकसू हल्का पटवारी सुरेश जाट ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए नियमों के तहत विवाहित महिलाओं के ईडब्ल्यूएस बनवाने के लिए पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों की आय जोड़ी होती है। हमारे पास दूर दूर से लोग आते हैं। जिन महिलाओं का चाकसू में पीहर है वो यहाँ आती हैं। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जो राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, उनके तहत जो विवाहित महिलाएं हैं उनके माता पिता यानी पीहर पक्ष व ससुराल पक्ष दोनों की आय सम्मिलित की जाती है। और जो जिसे हमारे पास कई जो दूर दूर के लोग आते हैं जिन्हें महिलाओं का चाकसू में पीहर है, ऐसे लोग हमारे पास आते हैं और हमारे द्वारा ऐसी रिपोर्ट की जाती है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने सरकार से नियमों में संशोधन करने की मांग की। कहा कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए महिला आवेदकों के पति की ही आय को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि विवाहित महिला की वार्षिक आय में माता पिता की आय का कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं होता है। जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो नौकरी के लिए जब आवेदन करती है ईडब्ल्यूएस के माध्यम से, तो उनको अपने पीहर पक्ष का जो पिताजी का आय प्रमाण पत्र है उसकी बाध्यता समाप्त की जानी चाहिए और केवल ससुराल पक्ष में उनके जो पति की आय है उसके आधार पर ही उनको ईडब्ल्यूएस का लाभ दिया जाना चाहिए। जो विवाहित महिला है उसका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया जाता है उसमें उसके पति की इनकम और उसके फादर की इनकम दोनों को जोड़कर बनाया जाता है। दोनों का आय प्रमाण पत्र लिया जाता है। जबकि विवाहित महिला होने के बाद में पिता की आय का उसमें कोई ज़्यादा उसके घर संचालन में ज़्यादा योगदान नहीं रहता। पति की आय से उसका घर चलता है, इसलिए उसके सर्टिफिकेट में सिर्फ पति की आय को ही जोड़ा जाना चाहिए। पति की आय के आधार पर ही उसका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाया जाना चाहिए। मैं चाहती हूं कि चाकसू निवासी ममता शर्मा ने बताया कि उन्होंने आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण के लिए आवेदन किया था। बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। पिता और पति दोनों की आय का प्रमाण पत्र देना पड़ा, लेकिन दोनों आय जोड़ देने से उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता। मैं चाहती हूं कि ये ईडब्ल्यूएस में नियमों में संशोधन किया जाए और इसमें पति की आय के अनुसार ही इस प्रमाण पत्र को मान्यता दी जाए। राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट विवाहित महिलाओं के जो पिता व पति की आय को आधार मानकर बनाया जाता है तो उसमें थोड़ा बदलाव किया जाए और केवल पति की आय को आधार मानकर ही प्रमाण पत्र जारी किया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी इस पर पहल करते हुए इस बड़ी खामी को दूर कर पाएंगे या नहीं, या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए महिलाएं यूं ही चक्कर लगाती रहेंगी। अमित यादव, जी मीडिया, चाकसू, जयपुर।